अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद इरफान कसूरी एडवोकेट फ्रॉम कसूर पाकिस्तान। और हमारा आज का टॉपिक CPC 1908 का लेक्चर नंबर 8 है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस एंड पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस। जुरिडिक्शंस क्या है और काइंड ऑफ जुरिडिक्शंस। तो सबसे पहले जुरिडिक्शंस, उसके बाद काइंड ऑफ जुरिडिक्शंस। 3 इम्पोर्टेंट काइंड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट जुरिडिक्शंस, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। उसके अलावा 5 जो और काइंड्स हैं जुरिडिक्शंस की, वो पर्सनल जुरिडिक्शंस, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस, एपिलेट जुरिडिक्शंस, एक्सक्लूसिव और कंकरेक्टिव जुरिडिक्शंस। ये 5 जो है ये भी जुरिडिक्शंस की काइंड हैं। तो आज हम जो इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे वो 2 काइंड, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस आपकी पैसे के मतलब होगी, मालियाती के मतलब होगी, और टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस वो आपकी ज़मीनों के मतलब, प्लाट जायदाद के मतलब होगी। तो इसके जो रेलिवेंट सेक्शन है, सेक्शन 6 to 15 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो डील करते हैं पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस को, और सेक्शन 16 to 21 डील करते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। उसके बाद मीनिंग ऑफ द पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस, पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन का मीनिंग क्या है। उसके बाद मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, बेस ऑफ द पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ द पिक्यूनियरी जुरिडिक्शंस। कौन डिटर्मिन करेगा कि किसकी इख्तियारात है, इख्तियार इस्मात है। उसके बाद पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन में सिविल कोर्ट के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं। सिविल जज फर्स्ट क्लास का, उसकी कितनी लिमिट तक जुरिडिक्शंस है। सिविल जज जो सेकंड है क्लास का, उसकी जुरिडिक्शन कितनी मलियत तक है। और थर्ड सिविल जज थर्ड क्लास का, उसकी जुरिडिक्शन कितनी है, वो आज की इस लेक्चर में ही हम डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज की, जो कि पूरे ज़िले का जज होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसकी कितनी जुरिडिक्शंस हैं। उसके बाद एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट, सूट अगेंस्ट फेडरेशन, प्रिवेंट्स ऑफ आर पब्लिक ऑफिसर, इसके मतलब भी डिफ़ाइन किया जाएगा। और एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 11 ऑफ सूट वायलेशन एक्ट 1887, वो भी इसी वीडियो में ही। इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अंडर सेक्शन 15 के कोर्ट जो है उसमें केस दायर करना, वो सबसे लोएस्ट कोर्ट के दायरा इख्तियार में है, उसकी कोर्ट में केस इंस्टीट्यूटेड किया जाएगा। तो उसके बाद टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो सबसे पहले पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की इंट्रोडक्शन है। द कंसेप्ट ऑफ जुरिडिक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट in the law because the court get the power and authority to inquire into fact। कोर्ट के पास जो पावर और अथॉरिटी है कि वो फैक्ट के ऊपर इंक्वायरी करे, अप्लाई द लॉ एंड डिसाइड केस ओनली इफ़ इट हैज़ जुरिडिक्शन। जो उसकी जुरिडिक्शन है, कितनी मिलियत तक है, वो उसको डिसाइड करे, केस को हैंडल करे। द सिविल कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल कोर्ट के पास ये पावर है, इख्तियार है कि वो सिविल नेचर के जितने भी केस हैं वो ट्राई कर सकता है, सुन सकता है। अनलेस देयर जुरिडिक्शन इज़ ईदर एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइड, क्योंकि सिविल कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो एक्सप्रेसली भी है, इम्प्लाइड भी है। वन ऑफ द लिमिटेशन अपॉन द जुरिडिक्शन द कोर्ट इज़ इम्पोज्ड बाय द सेक्शन 6 to 15
has regard to subject matter of the suit, whereas an other limitation upon the jurisdiction of court is territorial jurisdictions. सेक्शन 6 to 15 जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं पिकनरी jurisdictions को. Jurisdiction which are incorporated the section 16 to 21 of CPC. Section 21 deal with the objections to jurisdictions. सेक्शन 21 जो डील करता है ऑब्जेक्शन को कि किसकी जुरिडिक्शन है या किस कोर्ट की जुरिडिक्शंस नहीं है, दायरा इख्तियार है या नहीं है. नेक्स्ट, देयर आर सम काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन की जो मुख्तलिफ काइंड्स जो पहले बता दी गई हैं, सब्जेक्ट जुरिडिक्शन, पिकनरी जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, पर्सनल, रीजनल, एपिलेट, एक्सक्लूसिव और कंकरेक्टिव jurisdictions of the court shall by determine the accordance with the Suit Violation Act 1887 and West Pakistan Civil Code Ordinance 2 of 1962. रेलिवेंट प्रोविज़न जो है वो पहले भी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं. सेक्शन 6 to 15 डील करता है पिकनरी जुरिडिक्शन को और सेक्शन 16 से लेकर 21 तक डील करता है टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस को. उसके बाद मीनिंग ऑफ जुरिडिक्शंस, द पावर एंड अथॉरिटी टू इंक्वायर, जो कि कोर्ट के पास पावर है, अथॉरिटी है, इख्तियार है टू इंक्वायरी करे अफेक्ट के ऊपर, अप्लाई लॉ और उन फैक्ट के ऊपर लॉ को अप्लाई करें. एंड डिसाइड द केस इज़ कॉल्ड जुरिडिक्शंस, कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि अपनी पावर इस्तेमाल करे और जो अफेक्ट हैं उनको अप्लाई करते हुए अकॉर्डिंग टू लॉ इसको डिसाइड करे. डैट मीन्स जुरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट. काइंड ऑफ जुरिडिक्शंस जो कि पहले भी एक्सप्लेन कर दी गई हैं. उसके बाद मीनिंग ऑफ पिकनरी जुरिडिक्शन, पिकनरी जुरिडिक्शंस की जो मीनिंग है वो है jurisdiction of the court with reference to value of subject matter of the suit, कि कोर्ट के पास जो जुरिडिक्शन है वो देखे कि कितनी मलकियत तक जो कि सूट है उसकी मालियत जो है उसको कौन सी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है जो उसको सुने. मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का जो मीनिंग है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मीन्स टेरिटोरियल over which a government or a subdivision thereof our court has jurisdiction, कि जो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट हैं और उसके बाद जो तहसील के अंदर कोर्ट्स हैं उनके पास जो जो जुरिडिक्शंस हैं उनको वो सुने कि ये कितनी मलियत तक की जायदाद है, ज़मीन है, प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर जो जुरिडिक्शंस गवर्नमेंट ने या जो लॉ ने एक्सप्लेन किया है उसके मुताबिक सुने. पिकनरी जुरिडिक्शन, बेस ऑफ पिकनरी जुरिडिक्शन, जो उसकी बेस है, किस बेस पे ये जुरिडिक्शंस हैं. द पिकनरी जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज़ टू डिटरमन, सिविल कोर्ट के पास जो पिकनरी जुरिडिक्शन के इख्तियारात है वो डिटरमाइन करे ऑन द बेस ऑफ वैल्यू ऑफ द रिलीफ क्लेम, कि ये जो रिलीफ देना है उसको डिटरमिन करे, अफेक्ट को देखे, उसके बाद तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रोसीडिंग को आगे लेके चलें. डिटर्मिनेशन ऑफ द पिकनरी जुरिडिक्शन, पिकनरी जुरिडिक्शन की जो डिटर्मिनेशंस हैं उसके मतलब जो लॉ ने और CPC ने एक्सप्लेन किया है. जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट शैल बाय डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द सूट वायलेशन एक्ट 1887 एंड वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 2 1962. ये वेस्ट वायलेशन एक्ट जो है 1887 वो भी डील कर रहा है पिकनरी जुरिडिक्शंस को. एंड वेस्ट पाकिस्तान सिविल सूट ऑर्डिनेंस 2 62 वो भी
डील कर रहा है। पिकनरी जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के पास जो पिकनरी जुरिडिक्शन है उसमें सिविल जज के पास जो इख्तियार सिविल जज फर्स्ट क्लास का है उसकी अनलिमिटेड विदाउट एनी लिमिट, उसके पास ये अनलिमिटेड इख्तियारात हैं सिविल सूट के हवाले से। और सिविल जज जो सेकंड क्लास का है वो 50 लाख तक मलकियत, 50 लाख मलकियत तक सिविल जज सेकंड क्लास का जो वो केस समाअत सुन सकता है सिविल नेचर के। और थर्ड क्लास की जो जुरिडिक्शंस है वो 1 लाख है, 1 लाख तक। थर्ड क्लास की जो जुरिडिक्शंस हैं वो 1 लाख तक का केस को डिफाइन कर सकता है, सुन सकता है, डिटरमिन कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो इख्तियारात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास 50 करोड़ तक, 50 करोड़ तक मलकियत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिडिक्शंस हैं। एपलेट जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेयर द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एक्सीड RS 2 लाख एंड appeal shall live to high court and other cases it any be live case the high court or district court or suit against federation province or public officer। जो सूट दावे फेडरेशन में, प्रोविंस में और पब्लिक ऑफिसर के ख़िलाफ़ दायर किए जाते हैं उनकी क्या क्या जुरिडिक्शंस हैं। सूट अगेंस्ट द फेडरेशन प्रोविंस और पब्लिक ऑफिसर कैन ओनली बी इंटरटेन बाय कोर्ट ऑफ अनलिमिटेड पिकनरी जुरिडिक्शन। जो फेडरेशन और प्रोविंस के इख्तियारात हैं उनकी जुरिडिक्शंस हैं वो अनलिमिटेड हैं। ऑर्डर पास विदाउट जुरिडिक्शन, और जो कोई कोर्ट जिसकी जुरिडिक्शंस नहीं है वो ऑर्डर पास करेगी तो जनरल रूल कहता है एनी ऑर्डर पास बाय द कोर्ट विच हैज़ नो पिकनरी जुरिडिक्शन इज़ नेल एंड वाइड। उस ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं जो कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं, अगर वो विदाउट जुरिडिक्शन कोई ऑर्डर पास करता है। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 11 ऑफ सूट वायलेशन एक्ट 1887। सेक्शन 11 ऑफ सूट वायलेशन एक्ट 1887 इज़ एक्सेप्शन टू जनरल रूल। कि ये एक्सेप्शन टू जनरल रूल इट मीन्स डैट, किसका मतलब टू इफ़ डिफेंडेंट डज नॉट ऑब्जेक्ट टू द पिकनरी जुरिडिक्शंस ऑफ द कोर्ट एट अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़। और नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अंडर सेक्शन 15 के जो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोअर्स्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। कोई भी दावा जो है वो लोएस्ट कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता है, दायर किया जाता है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस नेक्स्ट है, क्योंकि आज इस लेक्चर में 2 ही जुरिडिक्शन डिफाइन की जाएगी, पहली पिकनरी जुरिडिक्शन थी, अब टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस। इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न कि सबसे पहले जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस की इम्पोर्टेंस है वो है टू कलेक्ट द एविडेंस, एविडेंस को इकट्ठा किया जाए, टू एग्जीक्यूट डिग्री अगेंस्ट द जजमेंट ड्राफ्टर, और नंबर 3 टू नोन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस के हालातों वाक़यात को देखा जाए, नोन किया जाए, जाना जाए। कन्वेंस टू द पार्टी, पार्टी को कन्वेंस किया जाए या मुनासिबत के हिसाब से देखा जाए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको अमूव नहीं किया जाता उसके मतलब है, ज़मीनों के मतलब, प्लाटों के मतलब, कॉलोनियों के मतलब, ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस हैं। प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 16 CPC का जो अंडर सेक्शन 16 है उसके क्लॉज A, B, C, D और E, ये 5 पॉइंट्स स्टूडेंट रीड करें। और अंडर सेक्शन 17 सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, अगर एक प्रॉपर्टी है वो कसूर की हदूद में है और उसमें सेंटर पे चली जाती है
या तो वो कसूर की जुरिडिक्शन है या कोर्ट राधा किशन की है या चूनिया की है, तो वो ये डिटरमिन करना ज़रूरी है कि वो दावा किस कोर्ट में जिसकी जुरिडिक्शन होगी। अगर तो डिस्ट्रिक्ट कसूर की है तो फिर वहाँ पर केस दायर किया जाएगा, अगर कोर्ट राधा किशन की हदूद में आएगी तो वहाँ पर केस दायर किया जाएगा, इंस्टीट्यूटेड किया जाएगा। अगर वही ज़मीन चूनिया की हदूद में आएगी तो वहाँ पर केस दायर किया जाएगा, जिस एरिया की हदूद में आएगा वहाँ की जुरिडिक्शन से होगी। और अंडर सेक्शन 19 सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 19 जो डील करता है रॉन्ग टू पर्सन, अगर कोई गलत शख्स किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को के ख़िलाफ़ कंपनसेशन दायर करता है या सूट दायर करता है, उसको कौन सी कोर्ट सुनेगी। अंडर सेक्शन 19 का सब सेक्शन बी इलस्ट्रेशन के मतलब है, वो भी देखें। और अंडर सेक्शन 20 अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड एंड कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, के देखा जाएगा कि जिसके ख़िलाफ़ आप केस दायर कर रहे हैं उसकी अरैश कहाँ पर है और प्रॉपर्टी कहाँ पर है जिसका तल्लक डिस्प्यूट है, तो जहाँ पर हो गई वहाँ पर भी इंस्टीट्यूटेड हो सकता है। इसका अंडर सेक्शन 20A-B-C का सब सेक्शन रीड करें। और नेक्स्ट ऑब्जेक्शन टू द जुरिडिक्शन और कंक्लूजन, और ये आज 2 जुरिडिक्शन के मतलब है। नेक्स्ट बाकी पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।